अस्तित्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस के आगे नई चुनौती। कहीं आप न गिरा दे विपक्ष के मुखिया का ताज। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस अब अस्तित्व के संकट के साथ ही विपक्ष के खेमे की मुखिया होने की अपनी भूमिका को बचाए रखने की चुनौती का भी सामना कर रही है। उसके सामने यह चुनौती आम आदमी पार्टी की पंजाब विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के कारण खड़ी हुई है, जिससे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की राह बहुत मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि पार्टी आईसीयू में है और इसमें कोई नई जान फूंकने का कोई त्वरित उपाय नहीं है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब की 117 सदस्यीय विधानसभा में 92 सीटें हासिल करके न सिर्फ प्रचंड जीत हासिल की, बल्कि कांग्रेस और शिरोमणि अकाली दल की जड़ें भी उखाड़ दी। कांग्रेस ने न सिर्फ पंजाब जैसे महत्वपूर्ण राज्य की सत्ता गंवाई, बल्कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में भी उसे करारी शिकस्त झेलनी पड़ी। पंजाब में जीत के साथ ही आपके पास 2 प्रदेशों की सत्ता आ गई है। क्या राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद की हैसियत खो देगी पार्टी? वहीं विधानसभा चुनाव में करारी शिकस्त के बाद पंजाब में कांग्रेस को एक और झटका लगने वाला है। राज्यसभा सीटों को लेकर भी पार्टी को बहुत जल्द नुकसान होने वाला है, क्योंकि इस साल के आखिर तक देश के 75 राज्यसभा सीटों के लिए चुनाव होना है। असम, हिमाचल प्रदेश, केरल, नागालैंड और त्रिपुरा से राज्यसभा के 8 सदस्यों का कार्यकाल 2 अप्रैल को और पंजाब के 5 सदस्यों का कार्यकाल 9 अप्रैल को पूरा होगा। इस कारण ये सीटें रिक्त हो रही हैं। कांग्रेस के इस साल उच्च सदन यानी राज्यसभा के लिए द्विवर्षीय चुनाव होने के बाद कांग्रेस के सदस्यों की संख्या ऐतिहासिक रूप से कम हो सकती है और विपक्ष के नेता की स्थिति को बनाए रखने के लिए आवश्यक न्यूनतम संख्या के करीब होने की संभावना है। अगर पार्टी इस साल के अंत में गुजरात चुनावों और अगले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ रही, तो यह राज्यसभा के बाद के द्विवर्षीय चुनावों में विपक्ष के नेता का दर्जा खो देगी। विपक्ष के नेता का दर्जा पाने के लिए 10% संख्या बल जरूरी। वर्तमान में कांग्रेस के पास संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा में 34 सदस्य हैं और इस साल कम से कम 7 सीटें हारने के लिए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने की संभावना है। मानदंडों के अनुसार एक पार्टी के पास सदन की कुल सदस्यता का कम से कम 10% संख्या बल होना चाहिए, तभी जाकर उसे विपक्ष के नेता का दर्जा प्राप्त हो सकता है। राज्यसभा अधिकारियों के मुताबिक विपक्ष के नेता का दर्जा बनाए रखने के लिए सदन में अपने नेता के लिए एक पार्टी के पास कम से कम 25 सदस्य होने चाहिए। फिलहाल कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे सदन में विपक्ष के नेता हैं। बता दें, कांग्रेस के पास लोकसभा में विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं है, क्योंकि सदन में उसकी वर्तमान संख्या सदन कुल सदस्यों के 10% के आंकड़ों से कम है। मात्र 2 राज्य में रह गई कांग्रेस की सत्ता। कांग्रेस की अब सिर्फ 2 राज्यों राजस्थान और छत्तीसगढ़ में सत्ता है। महाराष्ट्र और झारखंड की गठबंधन सरकारों में वह एक छोटी साझेदारी की भूमिका में है। पंजाब में आपके शानदार प्रदर्शन पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का कहना है कि आपकी जीत शानदार है और इसकी सराहना करने की जरूरत है। जो भी विपक्षी दल भाजपा को कड़ी टक्कर दे, उसका समर्थन किया जाना चाहिए। राज्यसभा सदस्य प्रियंका ने कहा, यह कांग्रेस के लिए चुनौती होगी या नहीं, इस बारे में कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है। विपक्ष को मजबूत करने की जरूरत है। ये कांग्रेस को आत्मचिंतन करने का विषय है कि आज जहाँ पे इतनी एंटी इनकम्बेंसी थी, आप गोवा देख लीजिए, आप मणिपुर देख लीजिए, आप उत्तराखंड देख लीजिए, उसको भी विन्स में नहीं कन्वर्ट कर पाए। पंजाब में सारी पार्टियों को नकार कर एक नई पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी उभर कर निकली है आम आदमी पार्टी के हिसाब से, और उत्तर प्रदेश में 97% उनके कैंडिडेट्स अपना डिपॉजिट हार बैठे हैं, तो बहुत गहरी चिंता का विषय है। और 2019 से सारे राज्यों में आप देख लीजिए, जो कांग्रेस का फुटप्रिंट सिमटता जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस जल्द से जल्द अपने हाउस को ऑर्डर में लाएगी और जल्द से जल्द एक मजबूत विपक्ष के जिम्मेदारी समझकर अलायंसेस करेगी उन पार्टियों के साथ जो अपोज हैं और उनका एक ऑल्टरनेट विजन है भारत के लिए। तो वहीं पंजाब में कांग्रेस में सीएम चेहरे के बाद अब विपक्षी दल के नेता की जंग होने लगी है। इस दौर में कादिया से विधायक प्रताप बाजवा, पूर्व डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा और पूर्व मंत्री अमरिंदर सिंह राजा वडिंग दौड़ में हैं। हालांकि खुले तौर पर अभी इसके लिए किसी ने दावेदारी नहीं की है। अपने समर्थकों के जरिए जरूर इस बारे में चर्चाएं करवाई जा रही हैं। बीच पंजाब कांग्रेस के पूर्व चीफ सुनील जाखड़ ने कहा कि इसके लिए वोटिंग होनी चाहिए, जिसे ज्यादा वोट मिले उसे बना देना चाहिए। कैसे 77 से 18 सीटों पर सिमटी कांग्रेस?
कांग्रेस को इस बार चुनाव में सिर्फ 18 सीटें मिली हैं। पिछली बार कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में कांग्रेस 77 सीटों पर चुनाव जीती थी। उस वक्त भी आम आदमी पार्टी की जबरदस्त लहर थी, लेकिन कैप्टन उसे रोकने में कामयाब रहे। इस बार की लहर को रोकने की जगह पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम रहते चरणजीत सिंह चन्नी के बीच खुली जंग चलती रही। उनके समर्थक भी एक दूसरे पर आरोप लगाते रहे। राज्यसभा में आपका बढ़ेगा कर। चुनाव आयोग ने हाल ही में राज्यसभा में 13 खाली पदों को भरने के लिए चुनाव की घोषणा की थी। इनमें 5 सीट पंजाब से और 8 सीट हिमाचल प्रदेश, असम, केरल, नागालैंड और त्रिपुरा के लिए है। पंजाब से अगले महीने रिटायर होने वाले सदस्यों में कांग्रेस के 2 सदस्य शामिल हैं। बता दें कि पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन करने वाली आम आदमी के राज्यसभा सीटों में बढ़ोतरी होगी। आम आदमी पार्टी पंजाब विधानसभा में अपने 3/4 बहुमत के साथ राज्यसभा में अपनी संख्या में काफी वृद्धि करेगी और राज्य की 7 सीटों में से कम 6 सीटें जीतने की स्थिति में होगी। इस साल असम, केरल, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की संख्या में कमी आएगी। बहरहाल आपके विस्तार से विपक्षी खेमे के अगुवाई की कांग्रेस की भूमिका के लिए बड़ा खतरा पैदा हो गया है। जाहिर है कि पंजाब चुनाव हारने से कांग्रेस को राज्यसभा की सीटों का नुकसान होगा तो जरूर। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस साल के आखिर तक कांग्रेस के सामने राज्यसभा में विपक्ष के नेता पद की हैसियत खोने का भी खतरा है, क्योंकि कांग्रेस की कुल सीटें 25 से भी नीचे जा सकती हैं। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।